भी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ा है, हर किसी के लिए बड़ी है, इसीलिए हर कोई मेरी तरह इस धूप में इन पहाड़ियों की खाक छान रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि मुठभेड़ कितनी बड़ी और ऐतिहासिक है कि नरेश भैया बहुत दिन बाद इतने जंगल में आए, जबकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। पहले तो ये था कि आपको जंगल में ही भटकना है, अंदाज लेना है, आपके जो सोर्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं वो जब भी होती हैं तो ये एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है बस्तर। तो उससे अछूता रहना किसी भी पत्रकार को कैसे सही लग सकता है, दूर रह पाना कठिन होता है। और आपको विश्वास जीतना पड़ता था, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता। बात से करें आप अपनी खबरों से करें या उन तक पहुँच के करें, उनके बीच समय बिता के करें। भाषा की दिक्कत थी, आज भी है भाषा की दिक्कत। शायद ग्राउंड की उस तरह की रिपोर्ट कम है, मुझे लगता है, जैसी जनता या आम लोग जिससे सीधे कनेक्ट करते हैं इस क्षेत्र के। यहाँ की खबरें से बाहर के लोग कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बस्तर के जंगल में हर पल हर घड़ी जो असली खेल है वो हर चुनौती के तोड़ निकालने हर मिनट में। अब हम तोड़ क्या निकाल पाए। और मैं देखता हूँ कि उन कुछ चुनिंदा लोगों में से तुम भी हो जो जमीन पर उन लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। प्रेम है भैया, आपका आशीर्वाद है। 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मुझे लगा कि मेरे लिए बड़ी है, लेकिन हकीकत में यह है कि जो भी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ा है हर किसी के लिए बड़ी है, इसीलिए हर कोई मेरी तरह इस धूप में इन पहाड़ियों की खाक छान रहा है। और हापा टोला का वो इलाका, जिस इलाके पे बताया गया था कि ये मुठभेड़ हुई है, जिस इलाके की पहाड़ियों पर, वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमसे पहले ही हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी यहाँ पर, और अभी तक किसी को भी घटना स्थल मिला नहीं है। और ये हापा टोला का गांव, चंद झोपड़ियाँ, इसमें रहने वाले लोग हैं, साथ ही साथ हमारे बड़े भाई हैं। तो मुझे लगा कि ये तो अपन नहीं गंवा पाएंगे। नरेश भैया हमारे भैया, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? हमेशा हम लोग जो है नरेश भैया से देख के सीखते रहे कि पत्रकारिता कैसे करें, और बहुत दिन के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये समझ में आ रहा है कि मुठभेड़ कितनी बड़ी और ऐतिहासिक है कि नरेश भैया बहुत दिन बाद इतने जंगल में आए, जबकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। हाँ, लंबे समय से खराब थी, इसी वजह से आप जा भी नहीं पा रहे थे। हाँ, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं वो जब भी होती हैं तो ये एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है बस्तर। तो उससे अछूता रहना किसी भी पत्रकार को कैसे सही लग सकता है, दूर रह पाना कठिन होता है। और जब हम लोग इतने समय से इन सब परिवेश में काम किए हैं तो ये कोशिश तो रहती है कि पहुँचे। लेकिन ये जो इलाका है ये बिल्कुल नया इलाका है। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो चीज़ें हैं, वो देखने में समझ में आ रहा है कि आप ही देखे होंगे पीछे से हम एक बड़ा बैकग्राउंड क्रॉस किए हैं और पूरा जनताना सरकार का इलाका है। जनताना लग रहा है उन्हीं का पूरा सरकार है, उनकी सरकार है। और गाँव के लोग भी इस वजह से डर के मारे, क्योंकि नक्सलियों को नुकसान हुआ है, खुल करके वो जगह तक बताने को तैयार नहीं, वो इतने घबराए हुए हैं, दबाव में है। भैया आप उस समय से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आज तो ये हो गया कि घटना हुई, 2 मिनट में व्हाट्सएप पे फ़ोटो आने लगे, 2 मिनट में जानकारियाँ अपडेट होने लगी। लेकिन आप उस समय से पत्रकारिता कर रहे हैं जब व्हाट्सएप ही नहीं था, और उस समय भी आप ग्राउंड रिपोर्ट करते थे। झीरम जैसी घटना में आप सबसे पहले पहुंचे थे, और उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं। कितना बदलाव देख रही है ग्राउंड रिपोर्ट का चैलेंज? क्या पहले कितना था, अब कितना आसान हो गया? जिसको हम लोग बताते हैं बहुत कठिनाई है आप लोग। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है आप लोग इससे ज़्यादा कठिनाई झेले, लेकिन हम लोग ज़्यादा गुणगान करते हैं कि आप देखो हम लोग जान जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रही है, जबकि व्हाट्सएप का ज़माना है। कितना बदलाव देख रहे हैं यहाँ पर? आसानी कितना हुआ पहले से? नहीं, बहुत आसान हो गया। पहले तो सड़कें आप देखिए, अब यहाँ तक भी हम लोग आए हैं तो एक पगडंडी का मार्ग तो था ही कम से कम, कि जहाँ से आप पहले पहाड़ चढ़ रहे थे, पत्थरों पे चढ़ रहे हैं, लेकिन एक रास्ता का इशारा था, आप उस रास्ते पे चल पाते हैं। पहले तो ये था कि आपको जंगल में ही भटकना है, अंदाज लेना है, आपके जो सोर्स हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। ये और एक बात खास जो पहले और अभी में जो अंतर है वो ये कि पहले आज जो है पुलिस अधिकारियों के ज़रिए जानकारी आती है और वहाँ से जनता वापस पत्रकार ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्ट करते हैं और असलियत को बताते हैं, वेरीफाई करते हैं। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि हम लोग हैरान होते थे अगर कोई ये कहे कि पुलिस का अधिकारी हमारा सूत्र है। हाँ। तो हमें हैरानी होती थी, ऐसे कैसे पत्रकारिता हो सकती है करके कि पुलिस के थ्रू पुलिस के थ्रू आप चल रहे हो करके। तो हमारे समय में तो ऐसा था, हालांकि हम भी पुलिस के जरिए बहुत
बहुत से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उस नेटवर्क पे चलते। ये एक बदलाव की बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा बदलाव था। और आज भी अगर किसी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन पे भरोसा करना है, अब हम यहाँ जंगल में हैं, अगर किसी का भरोसा है तो गाँव के आदमी का, अपने सोर्स का है। अगर वो डर से बाहर निकल कर आपसे साझा कर सकता है अपनी बात, तो फिर आप कर सकते हैं। ये दौर उस समय का ऐसा ही था, ये उसी समय का दौर। आपको विश्वास जीतना पड़ता था, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता। बात से करें आप अपनी खबरों से करें या उन तक पहुंच के करें, उनके बीच समय बिता के करें। भाषा की दिक्कत थी, आज भी है, भाषा की दिक्कत है। भैया गोंडी आती है आपको? ना, अच्छा, गोंडी नहीं आती। लेकिन आपने दंतेवाड़ा में बहुत लंबा समय ग्राउंड रिपोर्ट। वो एक दौर ऐसा था कि जब लोगों को ऐसा लगता था मीडिया सीमित था, तो लोग जब ऐसी खबरें देखते थे ग्राउंड की या बाकी, तो उनका जुड़ाव बढ़ता था। भले वो भाषाई दिक्कत थी, पर कनेक्ट शायद इस वजह से उस वक्त ज़्यादा बेहतर हुआ। अब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शायद ग्राउंड की उस तरह की रिपोर्ट कम है, मुझे लगता है, जैसी जनता या आम लोग जिससे सीधे कनेक्ट करते हैं इस क्षेत्र के। यहाँ की खबरें से बाहर के लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ के लोग जिनके बीच वो घटना घटी है, जिनके बीच घटना घटी है, जिन पर उनका प्रभाव पड़ना है, जो इस पूरे घटनाक्रम के हिस्सेदार हैं, जो इस बदलाव के हिस्सेदार हैं, इस धरती के परेशानी झेलने वाले लोग हैं, उनका जुड़ाव उससे शायद मुझे लगता है वैसा नहीं बनता है। वैसा नहीं इस वजह से जो नेटवर्किंग की, पर ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोगों की बात है, हमारा जनरेशन भी बढ़ रहा है आगे, नई जनरेशन में ऐसे लोग होंगे जिन तक शायद वो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे, क्योंकि अब बहुत तेजी से विस्तार हो गया है ना हर चीज़ों के, हर सूचना तंत्र का विस्तार हो गया है। माध्यमों का भी। पर ये बड़ा अंतर तो है, बहुत बड़ा अंतर है। भैया कितनी देर से भटक रहे हैं आप भी? मैं करीब 1 घंटा तो हो गया है, लेकिन भटकना नहीं, मुझे लगता है कि अब इस जगह आकर हमारी गाड़ी रुक गई है। अच्छा। जो पुलिस ने जो जानकारी दी है, जिन लोकेशंस को बताया, हम उस लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। पर यहाँ से आगे आप देखिए पूरा पहाड़ है ना, चारों तरफ पहाड़ है। और जिस गांव में हम खड़े हैं वहाँ पर बकायदा स्मारक बना हुआ है नक्सलियों का, एक छोटा सा नक्सलियों का स्मारक है साफ। अब हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जो कि है तो उन्हीं का इलाका, लोकेशन के हिसाब से भी वही है, पर अब यहाँ से किधर जाएं और कितने घंटे तक लोकेशन पे पहुंचेंगे, ये एक दुविधा है। तो इस दुविधा से जूझ रहे हैं, देखते हैं कि कुछ क्या तोड़ निकलता है, क्योंकि बस्तर के जंगल में हर पल हर घड़ी जो असली खेल है वो हर चुनौती के तोड़ निकालने हर मिनट। अब हम तोड़ का इंतजार करेंगे कि क्या निकाल पाए। नरेश भैया यार, बहुत बेहतरीन आज का दिन है, वाकई में ऐतिहासिक है। बस्तर टॉकीज में हम नरेश भैया को ला पाए, बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था भैया एक दिन बात करते हैं। हालांकि छोटी सी बातचीत है, एक दिन लंबा बातचीत आपसे करना है। रानू बहुत अच्छा कर रहे हो, और मैं मतलब बहुत खुश होता हूँ कि इस मतलब बदलते हुए माध्यमों में इतना अच्छा वो भी बस्तर के तरफ से लोग करते हैं। हम लोग जब रिपोर्टिंग करते थे तो ज़्यादातर लोग जो बाहर से आते थे उनको लगता था हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। ऐसा था नहीं। तो इस वजह से ना तो वो क्रेडिट लाइन कभी डालते थे, और ना ही वो सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद खबरों को उस एंड से शुरू करते थे, जबकि हम लेके। हाँ, तो इस हमको एक चीज़ का फायदा हुआ कि हमको पब्लिक की एंड की खबर को समझने में सुविधा हुई उस दौर में, जो शायद उन लोगों को नहीं हो पाई, जो उनको नहीं हो पाई। और मैं देखता हूँ कि उन कुछ चुनिंदा लोगों में से तुम भी हो, जो जमीन पर उन लोगों के बीच पहुंच रहे हो। प्रेम है भैया, आपका आशीर्वाद है तभी सफल है, आशीर्वाद के बिना तो। नरेश भैया इनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी हम मौके तक नहीं पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण था भैया से बात करना, घटना स्थल पर ग्राउंड के आसपास बहुत दिन के बाद मेरी तो पहली बार मुलाकात हुई इत्तेफाक से, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य है। आज देखूंगा भैया कैसे रिपोर्ट करते हैं, सीखने का एक नया आज अध्याय होगा मेरे लिए। और घटना स्थल पहुंचेंगे तो उसकी कहानी अलग बयां करेंगे, देखते रहिए आप, आगे की और भी कहानी है।